हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसे फार्मूले के बारे में बात करूंगा जिसे यूज करके आप मार्केट में बहुत अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। ये लाइन तो दोस्तों देखो बहुत कॉमन है, हर कोई बोलता है। मैं यहाँ पर आज को आपको ये बोलने वाला नहीं हूँ। मैं आज आपको एक चीज बताने वाला हूँ। देखो, स्टॉक मार्केट ना अपने आप को दिन पर दिन बहुत टफ पे टफ बनाता जा रहा है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। तो इंट्राडे ट्रेड करना अब यहाँ पर बहुत ही मुश्किल हो गया। पहले हम लोग यहाँ पर क्या करते थे, किसी भी मूविंग एवरेज के क्रॉसओवर पर ट्रेड ले लेते थे। लेकिन कुछ टाइम से आप लोगों ने एक चीज एक्सपीरियंस करी होगी कि अगर मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर पॉजिटिव हो रहा है तो मार्केट यहाँ पर पॉजिटिव जाने के बजाय निगेटिव आने लगती है, उल्टा होने लग रहा है। ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के ऊपर हम लोग ट्रेड करते थे। पता चला पहले ये मान लो यहाँ से ब्रेकआउट हो रहा है, तो ब्रेकआउट होता था तो ब्रेकआउट के साथ हम लोग भी ट्रेड यहाँ पे बनाते थे। पर आज के टाइम पर एक बड़ी सी कैंडल यहाँ पे ब्रेकआउट देती है, वापस मार्केट फिर से मूव करके नीचे आ जाती है और एसएल खा जाती है। अब आज के टाइम पे मार्केट में ये सारी चीजें होने लग गई हैं। मार्केट चाल पे चाल चल रहा है हर टाइम पर, जितनी भी देखो तो बड़ी ही चालाकी से जो ऑपरेटर बैठे हैं वो चाल पे चाल चल रहे हैं। टोटल यहाँ पे माइंडसेट का गेम हो चुका है। ना ही किसी थ्योरी काम आ रही है जल्दी यहाँ पर, ना ही कुछ एक दो इंडिकेटर तीन इंडिकेटर के सेटअप के ऊपर जो भी यहाँ पे ट्रेड बनाते थे वो सब दिन पर दिन फेल होते जा रहे हैं। मैक्सिमम से मैक्सिमम आप जो भी सेटअप यूज करते हो, भले ही आप प्राइस एक्शन ही क्यों ना यूज करते हो, आप देखना एक बार कि आप अगर प्राइस एक्शन भी यूज करते हो तो वीक में बैंक निफ्टी हो या निफ्टी हो, एक दिन या दो दिन ही ट्रेड देते हैं, बाकी दिन सब साइडवेज रहता है और ट्रैपिंग ही हो रही होती है। ऐसे में ट्रेड करना बहुत ही मुश्किल होता चला जा रहा है। मैं ये चीज पिछले 3 से 4 महीनों से एक्सपीरियंस करता आ रहा हूँ। तो बहुत ही खोजबीन करने के बाद में, अलग अलग टेक्निक यूज करने के बाद में, अलग अलग थ्योरी, अलग अलग फंडामेंटल्स, डेटा, ऑप्शन चेन, सब कुछ यूज करने के बाद में मैंने एक सेटअप बनाया। उस सेटअप थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, तो उसे जितना आसान कर सकता था मैं उतना ज्यादा मैंने उस सेटअप को इजी किया। आज वो सेटअप मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। उस सेटअप को डिस्क्लोज करने वाला हूँ कि मैं एक्चुअल में रियल में कौन सा सेटअप यूज करता हूँ, जहां पर अब हमें देखो 70% 80% श्योरिटी से कुछ नहीं होगा। अब हमें नेक्स्ट टू लेवल जाना होगा। नेक्स्ट टू लेवल का मतलब 100% नहीं, अब हमें 110% श्योर होने के बाद ही ट्रेड करना है। यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ वो 100% श्योर है, 100% एक्यूरेट है, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। आप उसे 60-70 कुछ भी कह लो, पर मुझे आज तक के इस स्ट्रेटेजी में लॉस नहीं हुआ, तो मैं इसे 100% ही कहूंगा। और इसमें कॉन्फिडेंस लेवल आपका जो बूस्ट होगा अगर इस थ्योरी को आपने सीख लिया। थोड़ी सी टफ है, थोड़ा सा सीखना आसान तो है, लेकिन इस पर प्रैक्टिस करके ट्रेड करना थोड़ा सा टफ है, जल्दी समझना आसान नहीं है। इसलिए थोड़ा सा अगर आपने इस पर ध्यान दे लिया अगर, तो ये समझ लो कि आपकी लाइफ की गेम चेंजिंग थ्योरी होने वाली है। इसके बाद आपको कुछ सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मार्केट से बिल्कुल हटके देखो ऑप्शन चेन डेटा, जो ऑपरेटर बैठे हैं वो भी वही चार्ट देख रहे हैं एनएससी का जो आप देख रहे हो, ठीक है। तरह तरह की चीजें वो भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हो। कैंडल स्टिक जो बन रही है वो भी देख रहे हैं, यही चार्ट आपके सामने भी है। तो ऐसे में ट्रैपिंग करना बहुत आसान है। हमें कुछ डिफरेंट डिफरेंट चीजों के साथ में अपने आप को अपग्रेड करते रहना होगा। ऐसे ही मैंने कुछ डिफरेंट डिफरेंट तरह की चीजों के साथ में अपने आप को अपग्रेड किया हुआ है, तो उसी सेटअप के बारे में डिस्क्लोज मैं कर रहा हूँ। बस यह है कि आप ये सेटअप ना सीखने के बाद में थोड़ा सा प्रैक्टिस करना, और इस बात की मेरी गारंटी है कि ये सेटअप अगर आप इस पर ट्रेड करना सीख गए तो ये सेटअप आपको 100% कंफर्म ट्रेड दिलाएगा। भले दिन में एक ट्रेड दिलाए, दो ट्रेड दिलाए, आपको बार 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 जो ओवर ट्रेडिंग करके लॉस करते हो वो नहीं होगा। ये जो ट्रैपिंग होती है ना, ये ट्रैपिंग ओवर ट्रेडिंग कराती है। अब आज ही के दिन देख लो मार्केट कहाँ खुला कहाँ बंद हुआ, ये टोटल आज के दिन का मार्केट है, कोई मूवमेंट नहीं। कल के दिन का मार्केट देखो कहाँ खुला और कहाँ कितना चला, यहाँ से यहाँ आकर बंद। परसों का देख लो, एक आखिर में दो कैंडल, क्या होता है यहाँ पर दिखाया कॉल साइड का मूवमेंट की बेस बना के जा रहा है ऊपर, और जैसे ही यहाँ पर कॉल का प्राइस एक्शन जो ट्रेड करते हैं ना, उन सब ने यहाँ पे कॉल की पोजीशन बनाई होगी कल के दिन। आई एम श्योर जितने भी प्राइस एक्शन यहाँ पे सब, मैं भी प्राइस एक्शन करता था। यहाँ पर ट्रैप, वापस मार्केट नीचे। परसों देख लो मार्केट कंसोलिडेट, खत्म। मतलब आपने एक ट्रेड लिया ना तो पूरा दिन प्रीमियम आपका वही चलता रहेगा, 19-20 19-20, 10-20 रुपए लॉस, 10-20 रुपए प्रॉफिट, 10-20 रुपए लॉस, 10-20 रुपए प्रॉफिट, कोई बड़ा मूवमेंट नहीं, कुछ नहीं। कम से कम एटलीस्ट आप भी ये कहोगे कि यार या तो एसएल हिट कर दे या तो फिर टारगेट दे दे, कब तक बैठूं ऐसे मैं देखते रहूं। तो कुछ नहीं हो रहा मार्केट में। मार्केट टारगेट देती है वीक में एक दिन दो दिन,
उससे अच्छा है अपना सेटअप अलग करो, दुनिया से अलग। ये चार्ट दुनिया देख रही है, ये डेटा दुनिया देख रहा है, 50 चीजें, इंडिकेटर, मूविंग एवरेज, फलाना सब यूज कर रहे हैं, करो यूज, लेकिन कॉम्बिनेशन अलग करो, चीजें कुछ अलग करो। तो वही मैंने किया, कुछ अलग अलग कॉम्बिनेशन को जोड़ करके मैंने एक स्ट्रेटेजी तैयार करी, और बहुत दिन से इस पर ट्रेड करते करते कसम से बता रहा हूँ ये स्ट्रेटेजी इतनी प्यारी है, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें। चलो स्टार्ट करता हूँ। मैं सबसे पहले बताता हूँ, देखो इस स्ट्रेटेजी में है क्या क्या। इस स्ट्रेटेजी में हम लोग बहुत सारी चीजें, डिफरेंट वेरिएंट यूज करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर यूज होगा प्राइस एक्शन, ठीक है, जो प्राइस एक्शन है वो भी यहाँ यूज होगा, सॉरी फॉर द राइटिंग, यहाँ पे प्राइस एक्शन भी यूज होगा, इंडिकेटर्स भी यूज होंगे, उसके साथ ही साथ बहुत कुछ यहाँ पे यूज होने वाला है। आप चीजों को तो देखना, बने रहना। चलो मैं डायरेक्टली स्टार्ट करता हूँ, आपको डायरेक्टली समझाऊंगा। देखो सबसे पहले प्राइस एक्शन बनाने के लिए हमें ढूंढना पड़ेगा सप्लाई जोन और डिमांड जोन। अब ये सप्लाई जोन और डिमांड जोन क्या होती है, देखो एक होता है लेवल जहां पर डिमांड आ रही होती है, मान लो यहाँ पर चीजों की डिमांड है, तो अब जहां पर चीजों की अगर डिमांड है, तो अगर मान लो यहाँ पर प्राइस है तो डिमांड पर आएगा ना वो, अपनी डिमांड पूरी करने के लिए। अब जब डिमांड उसकी पूरी हो जाएगी तो कहीं तो जाएगा सप्लाई देने के लिए, मतलब वापस जहां पर बायर्स बैठे होंगे, खरीदार बैठे होंगे, वो वहीं तो वापसी जाएगा अपने सप्लाई जोन के लिए, क्योंकि यहाँ उसकी डिमांड पूरी हो गई। अब जब डिमांड पूरी हो गई तो अब खरीदारी का वक्त है, तो खरीदार कहाँ पर बैठे हैं, खरीदार बैठे हैं यहाँ कहीं पर। अब जब यहाँ खरीदार के पास मार्केट प्राइस आएगा तब तो खरीदारी होगी। तो बस यही कॉन्सेप्ट है, जब खरीदारी हो चुकी होगी तो वापस से अपनी डिमांड पूरी करने के लिए प्राइस फिर कहाँ आएगा, अपने डिमांड जोन पर आएगा। फिर उसके बाद में अपनी सप्लाई पूरी करने के लिए अपनी सप्लाई जोन पर आएगा। तो प्राइस एक्शन सिर्फ इसी तरीके से चलता है। फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब सप्लाई जोन तोड़ करके और ज्यादा सप्लाई के लिए नेक्स्ट सप्लाई जोन के लिए प्राइस ऊपर चला जाएगा। जब प्राइस ऊपर निकल जाएगा तो ये जो सप्लाई जोन थी ये बन जाएगी डिमांड जोन हमारी, ठीक है। अब ये डिमांड जोन हमारी नहीं रही, जब प्राइस ऊपर निकल गया तो हमारी डिमांड जोन बन गई है। अब नेक्स्ट जो ऊपर का जोन था ये हमारा बन गया सप्लाई जोन, अब ये बन गया डिमांड जोन। अगर प्राइस इसके नीचे आती है तो ये हमारा डिमांड जोन जो है, ये डिमांड जोन ही सप्लाई जोन बदल जाएगा, और ये तो डिमांड जोन बना ही हुआ है, ठीक है। तो सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम्स सपोर्ट की थ्योरी जो होती है, यही थ्योरी को हम लोग इसके साथ में इंक्लूड करने वाले हैं, सिर्फ वही यूज करने वाले नहीं है। तो सबसे पहले लेवल्स ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं डिमांड जोन कहाँ है, उसके लिए 15 मिनट का बैंक निफ्टी का ये चार्ट लगा हुआ है। अब देखते हैं, देखो ये एरिया जो है बार बार प्राइस यहाँ पर आया है, बार बार प्राइस यहाँ पर आया है, कितनी बार प्राइस यहाँ पर आया है, आज भी प्राइस यहाँ पर आया है। ये है डिमांड जोन, और सप्लाई जोन कहाँ है, ये देखो ये है सप्लाई जोन, कई बार प्राइस यहाँ आया। अब देखो प्राइस एक्शन थ्योरी काम कैसे करती है, मैं दिखाता हूँ। देखो प्राइस नीचे से ऊपर आया, अभी तक ये रेजिस्टेंस बना हुआ था ये लेवल। अब जब रेजिस्टेंस टूट गया, प्राइस इसके ऊपर आ गया, तो ये बन गया सपोर्ट यानी डिमांड जोन, और ये है सप्लाई जोन। तो प्राइस अपने यहाँ से गया कहाँ, सप्लाई जोन के लिए गया। एक मिनट कलर चेंज कर देता हूँ मैं, हाँ। तो प्राइस अपने सप्लाई जोन के लिए यहाँ से गया सप्लाई जोन पे। अब वो कंसोलिडेशन चले, एक दिन दो दिन जो भी टाइम बिताया मार्केट है, लेकिन एटलीस्ट प्राइस आया कहाँ, अपने डिमांड जोन पे। फिर चलता रहा, एक दिन दो दिन तीन दिन चार दिन 5 दिन 6 दिन निकालता हुआ आखिरकार गया जरूर सप्लाई जोन तक प्राइस। फिर उसके बाद धीरे धीरे 1 2 3 दिन 4 दिन करते हुए अपने डिमांड जोन पे। अब यहाँ डिमांड पर फिर से सपोर्ट बना के प्राइस कहाँ जा रहा है, प्राइस वापस फिर जाएगा सप्लाई जोन पर, ठीक है। तो आप कल के लिए लेवल भी ले सकते हो यहाँ से। फिलहाल ये हो गई हमारी थ्योरी, सॉरी इसको मिटा दिया मैंने, अभी बंद कर 1 मिनट बना देता हूँ मैं। और ये हमारी सप्लाई जोन, ठीक है। पहली चीज तो ये। अब यहाँ पर कुछ इंडिकेटर्स हम लोग प्लॉट करेंगे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं। यहाँ पर इंडिकेटर्स कुछ प्लॉट करेंगे। अब देखो प्राइस एक्शन के हिसाब से यहाँ पर एक चीज और नजर आएगी। देखो यहाँ पर आपको एक नजर आएगा एन पैटर्न बना हुआ, ये देख रहे हो आज का मार्केट, ये एन पैटर्न है। जब भी मार्केट में एन बनता है तो ये एक बुलिश मूवमेंट का साइन है। अगर एम बनता है तो वो एक निगेटिव पैटर्न का साइन होता है, लेकिन ये है एन पैटर्न। एन पैटर्न एक बुलिश मूवमेंट का साइन है। अब मान लो प्राइस अगर कल ऊपर ना जा करके यहीं से नीचे घूम करके आ जाती है तो ये एक बन जाएगा एम पैटर्न। तब ये अगर अपना सपोर्ट तोड़ेगा तो प्राइस और नीचे जा सकता है, वरना अगर
गैप अप खुले या गैप डाउन खुले, प्राइस अगर ऊपर जाता है और ये अपने लेवल को, हाई लेवल को क्रॉस करता है, तो इस लेवल को क्रॉस करने के बाद में प्राइस सीधे जाएगा ऊपर अपने सप्लाई जोन के लिए। खैर अब इसके साथ में करना क्या है, यहाँ पे कुछ इंडिकेटर्स प्लॉट करेंगे, फिर उसके बाद में और भी चीजें हैं जो साथ में सीखनी है आपको, मैं पूरी चीजें बताऊंगा। यहाँ पर स्टोकेस्टिक इंडिकेटर एक प्लॉट करेंगे, दूसरा एक RSI। यहाँ पर किसी की कोई सेटिंग चेंज नहीं करनी है, आप अपने हिसाब से कलर वलर चेंज कर सकते हो, कलर वलर जैसे चेंज करना चाहो, स्लो लाइन, मूव लाइन। अब ये इंडिकेटर यूज कैसे होते हैं इनके बारे में मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है, आपने देखी हो, अगर नहीं देखी है तो आई बटन में मैं लिंक दे रहा हूँ, जा करके देख सकते हो। अब दूसरी चीज, यहाँ पर एक तीसरा इंडिकेटर प्लॉट करेंगे जिसका नाम है SSL। ये देखो SSL हाइब्रिड लिख करके आएगा, 9040 नंबर पड़ा हुआ है इसके ऊपर। अब इसे थोड़ा मॉडिफिकेशन करेंगे इसमें आकर के। इस इंडिकेटर में देखो सबसे पहले जब सेटिंग में आएंगे तो इनपुट में आकर के, सबसे पहले तो इनपुट में यहाँ पे कोई काम नहीं है, शो ATR बैंड से इसे हटा देंगे। स्टाइल में आएंगे, सबसे पहले इस सबको अनटिक करेंगे, सिर्फ ये MA बेस लाइन जो है इसको छोड़ करके सबको अनटिक कर देंगे, जितना भी है इन सब की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। ATR ये सब हटा देंगे। प्राइस लेवल, ये देखो ये सब हट गया। ओके, यहाँ सेव डिफॉल्ट कर देंगे, सेव एज डिफॉल्ट, और ओके कर देंगे। तो बेसिकली लग गया ये हमारा इंडिकेटर। अब देखो अभी और इसमें चीजें इंक्लूड करेंगे। देखो जितना मल्टी टाइम्स आप कंफर्मेशन ले सकते हो उतना बेहतर है, जितना मल्टी टाइम आप यहाँ पे कंफर्मेशन लोगे आपके लिए उतना ही बेहतर रहेगा। हमें क्या चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कंफर्मेशन चाहिए चीजों की, तो ज्यादा से ज्यादा कंफर्मेशन यहाँ पर हमें इसी तरह से मिलेगी। बस इसे यहाँ पर एक चीज रह गई, जब सेटिंग में आएंगे तो यहाँ पे SSL 1 बेस लाइन, ये HMA को कर देंगे हम लोग EMA, और ये JMA को कर देंगे EMA, और ये ऊपर है WMA को भी कर देंगे EMA, और ओके कर देंगे। बस और कोई काम नहीं है यहाँ पर, ठीक है। और हाँ, क्लोज है कि नहीं है ये भी देखना है, क्लोज लगा है, हाँ क्लोज पे लगा हुआ है, ठीक है। और कुछ नहीं करना है यहाँ पर। तो अब देख लो बेसिकली करना क्या है। इंडिकेटर्स के बारे में मैंने स्टोकेस्टिक और RSI के बारे में आपको बता रखा है। RSI में हमको ये जो मूविंग एवरेज है इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको हटा देंगे। मूविंग एवरेज स्टाइल में होगा, हाँ ये इसे हटा देंगे, इसे थोड़ा सा थिक कर देंगे ताकि समझ में आए, और जो इसके अपर बैंड और लोअर बैंड है इनको लाइन पर लगा ले आएंगे ताकि देखने में हमें आसानी हो। प्लस लाइनें थोड़ी सी थिक कर लेंगे। कलर आपको चेंज करना हो तो आप कर सकते हो ताकि देखने में थोड़ा सा अट्रैक्टिव भी लगे, और दूसरी चीज ये देखो मतलब हमारी नजर में भी रहे, ठीक है। ये हो गया ओके। तो अब देखो करना क्या है। RSI स्टोकेस्टिक ये किस तरह से काम करते हैं थोड़ा बहुत मैं बता देता हूँ, डिटेल में मैंने वीडियो बना रखी है। जब भी अपने लोअर पॉइंट के ऊपर होता है तो हम लोग यहाँ पर सेल की पोजीशन नहीं, यहाँ से हम लोग बाइंग की पोजीशन देखते हैं, लेकिन अपना लेवल क्रॉस करने के बाद। और जब भी ऊपर होता है तो हम लोग यहाँ से सेलिंग की पोजीशन देखते हैं, अपना ये लेवल 70 का क्रॉस करने के बाद। 75 और 25 का ये लेवल है, बीच की ये ब्लैक लाइन है 50 की, और जब भी ब्लैक लाइन क्रॉस करता है तो ये बहुत ही मतलब एक्यूरेट सिग्नल होता है बीच वाला। लेकिन जब भी इन दोनों के बीच में ट्रेवल करता है तो हम लोग ट्रेड नहीं करते हैं। और सेम चीज होती है RSI के साथ। प्लस RSI एक चीज और बताती है कि प्राइस का मूवमेंट गिर रहा है या डाउन हो रहा है या अप हो रहा है, ये चीजें। और सेम 50 को क्रॉस कर देगा तो हम लोग सीधे उसी डायरेक्शन में बैठ जाएंगे। तो सीधा सा फंडा है, दोनों एक ही तरह से लगभग में काम करते हैं, लगभग में। तो अब तीसरी इंडिकेटर जो मैंने लगाया है SSL हाइब्रिड। अब आप ये देख करके पहचान ही गए हो गई, आपको ट्रेंड बता रहा है। यहाँ से नेगेटिव ट्रेंड शुरू हुआ, ये रेड हो गया, यहाँ थोड़ा सा पॉजिटिविटी आई, ये ग्रीन हो गया, वापस अब यहाँ से फिर पॉजिटिविटी आ रही है तो ये फिर से ब्लू हो रहा है। तो कलर ये ट्रेंड चेंज करने का अपने बताता रहता है। तो इसे हम लोग सिर्फ ट्रेंड के पर्पज से देखेंगे, बाकी इसका और कोई खास काम नहीं है। इसके कलर पर हमें ट्रेड नहीं करना है कि ये रेड हो गया तो ट्रेड कर ले, नहीं। इसे फिलहाल अभी हम लोग कर देंगे क्लोज, सिर्फ ट्रेड लेते टाइम पे इसे देखेंगे। अब देखो प्राइस, क्योंकि प्राइस एक्शन भी यूज हो रहा है, डबल क्लिक करेंगे चार्ट पे तो नीचे वाले इंडिकेटर भी हमारे बंद हो जाएंगे, बंद नहीं होंगे, हाइड हो जाएंगे। अब देखो हमें करना क्या है, हमने कहीं पर भी यहाँ पे ट्रेड अपना एग्जीक्यूट नहीं करना है। मार्केट कहीं पर खुले, चाहे कितनी पॉजिटिव कैंडल बनाए चाहे कितनी नेगेटिव कैंडल बनाए,
हमें कोई ट्रेड करना ही नहीं है। हम ट्रेड करेंगे कब? जब भी मार्केट अपने सप्लाई जोन के पास होगा, यानी कि अपने इस ऊपर के लेवल के पास में, या तो अपने डिमांड जोन के पास होगा। यहाँ पर हम लोग दो अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। सबसे पहली अपॉर्चुनिटी, या तो इसे एक पावरफुल बुलिश इंगल्फिंग कैंडल के साथ तोड़े और फिर नेक्स्ट कैंडल उसका हाई तोड़े। वैसे ही दूसरा सिनेरियो, ये सपोर्ट को यहाँ पर एक फुल बियरिश इंगल्फिंग कैंडल तोड़े और उस बियरिश इंगल्फिंग कैंडल का जो लो है उसे नेक्स्ट कैंडल ब्रेक करे। ये सिनेरियो ठीक है। अब दूसरा सिनेरियो क्या है? दूसरा सिनेरियो ये है कि प्राइस यहां से गई, यहां पर कोई निगेटिव कैंडल या पैटर्न बनाए। देखो यहां पर निगेटिव कैंडल पैटर्न बनाया, मार्केट यहां से मूव कर रहा है। अब यहां से मूव कर रहा है तो जाहिर सी बात है अपना ये डिमांड जोन तक आएगा ही आएगा। अब देखो यहां पर फिर से एक हैमर दिया मार्केट ने, जैसे ही टच किया आकर के अपने जोन को हैमर दिया, नेक्स्ट कैंडल ने उसका हाई तोड़ा। ठीक है, नेक्स्ट डे गैप अप खुल के प्राइस ऊपर क्लोजिंग हुई है, मार्केट ने निगेटिविटी दिखाई लेकिन प्राइस रहा ऊपर ही, ठीक है, पॉजिटिव में ही। तो इन चीजों पर ध्यान रखेंगे। ये हो गया हमारा प्राइस एक्शन। जब भी हम यहाँ प्राइस एक्शन देखेंगे तो हम लोग इंट्राडे के हिसाब से नहीं, स्विंग ट्रेड के हिसाब से देखेंगे इस थ्योरी में। बाकी प्राइस एक्शन जो इंट्राडे में ट्रेड होता है और स्विंग में ट्रेड होता है वो उससे मतलब नहीं है। यहाँ पर हम लोग जो ध्यान देंगे वो देंगे कि स्विंग ट्रेड के हिसाब से, कि अगर अभी यहाँ पर निगेटिव प्राइस यहाँ से चला है और थोड़ी निगेटिविटी आ भी रही है, लेकिन मार्केट अभी कहीं ना कहीं बेस बनाएगा और फिर ऊपर ही निकलेगा। तो हमें यहाँ पर ज्यादा निगेटिव की ट्रेड नहीं, हमें यहाँ पे पॉजिटिव ट्रेड ढूंढने की जरूरत है। अब यही चीज अगर मार्केट इस जगह पर करता आकर के ऊपर के सिनेरियो पे, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से कॉल साइड का ट्रेड नहीं ढूंढते, हम लोग यहाँ से पुट साइड का ट्रेड ढूंढते। ठीक है, अब कंफर्मेशन कैसे कैसे लेंगे उसकी बात कर लेते हैं। कंफर्मेशन हमें कैसे लेनी है? कंफर्मेशन के लिए देखो सबसे पहले तो ये इंडिकेटर भी ऑन कर देता हूँ, मैं पूरा सेटअप बता देता हूँ, एक एक चीजों को लेकर के चलूंगा तभी ये थ्योरी आपको समझ में आएगी, वरना आप हो जाओगे कंफ्यूज। इस थ्योरी में बहुत सारी कंफर्मेशन लेनी है एक साथ, तभी हम कामयाब हो पाएंगे और इन ट्रैप्स से बच पाएंगे एटलीस्ट, जो आजकल ऑपरेटर्स ट्रैप में फंसा रहे हैं रिटेल ट्रेडर्स को। एक बड़ी सी कैंडल अभी देखो यहाँ पर, ये देखो क्या ग्रीन कैंडल बनी होगी बड़ी सी, यहाँ पर ब्रेकआउट आ गया, उसके बाद कहां तक खींचा इस कैंडल ने नीचे, ब्रेकडाउन, खत्म काम, एसएल गया, कट गया। भाई यही हो रहा है, यही हो रहा है मार्केट में, और कुछ नहीं हो रहा है मार्केट में। फुल्ली ट्रैपिंग मार्केट में चल रही है। 2 दिन बायर्स को मार्केट पैसा देता है, 3 दिन वापस पैसा दुगना खींच लेता है। तो इसीलिए बहुत ज्यादा कंफर्मेशन की जरूरत पड़ गई है। अब देखो यहाँ पर देखो, अगर पुट का ट्रेड जनरेट हो रहा है यहाँ पर, तो अपने डिमांड जोन के पास है, तो हम लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा पुट का ट्रेड नहीं देखेंगे। हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पर से कॉल साइड का ट्रेड देखेंगे। ठीक है, कॉल साइड का ट्रेड देखेंगे। हाँ, कर इंट्राडे में रहे, लेकिन अभी ये डिमांड जोन के ज्यादा पास है। अगर पुट का मूवमेंट देगा भी तो कोई बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं देगा, यहाँ पर छोटा मोटा बेस बना करके यहीं से ऊपर निकल लेगा। अगर ये थोड़ा और ऊपर से जाके एक बार पुट का मूवमेंट देता तो एक बार हम लोग इंट्राडे में पुट में स्कैल्पिंग करते या फिर छोटा मोटा ट्रेड लेकर के 40-50 पॉइंट बुक करके निकल जाते। अब मार्केट में वो वाले सिनेरियो नहीं रहेगा कि आपने एक सुबह कॉल की पोजीशन बना ली और बैठ गए ट्रेड में, अब तो शाम को ही काटूंगा। मार्केट जब तक खा जाएगी सारा पैसा आपका, इतनी ट्रैपिंग, इतना प्रीमियम डिके, इतने शॉर्ट स्ट्रैंगल और आयरन कॉन्डोर, आप पता नहीं शायद जानते हो नहीं जानते हो, इतनी चीजें बना रहा है मार्केट आज के टाइम पर, इतना काम हो रहा है, बहुत ज्यादा ट्रैपिंग है। तो खैर पहली चीज यहां से हमें क्या पता चला, ट्रेंड, यहाँ से ट्रेंड तुरंत। अब ट्रेंड के लिए सुपर ट्रेंड मैं क्यों नहीं यूज कर रहा हूँ, क्योंकि सुपर ट्रेंड आपको यहाँ कहीं पर जाके सिग्नल देगा। ठीक है, हमें चाहिए एक्यूरेट सिग्नल, जल्दी चाहिए। यहाँ पर सिग्नल एक देखो ब्रेकआउट आ गया, ब्रेकआउट आने के बाद यहाँ पर इस चैनल ने अपना कलर चेंज कर दिया, यहाँ पर हमारी सिचुएशन बन रही है। लेकिन क्या स्टोकेस्टिक हमें क्या कह रहा है, स्टोकेस्टिक बता रहा है पॉजिटिव सिग्नल है, इसको बात कर लेते हैं। नीचे देखो स्टोकेस्टिक अपना नीचे 25 का जो लेवल है वो बाइंग साइड के लिए क्रॉस करके आ रहा है। मैंने क्या बताया, जब भी स्टोकेस्टिक नीचे होगा और यहाँ से इस लेवल को क्रॉस करने की कोशिश जैसे ही करेगा, यहाँ पर हम लोग बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। आरएसआई अपने 50 के लेवल को क्रॉस करेगा, हम लोग बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। दोनों बता रहे हैं बना सकते हैं पोजीशन, दोनों कंफर्म है। हमारा प्राइस एक्शन क्या कर रहा है, प्राइस डिमांड जोन से सपोर्ट लेके ऊपर उठ रही है। हमारा ये इंडिकेटर, एक कंफर्मेशन, 2 कंफर्मेशन, तीसरी कंफर्मेशन प्राइस एक्शन की, चौथी कंफर्मेशन हमारी ये इंडिकेटर की कि इसने ट्रेंड चेंज कर दिया है। अब सबसे मेन चीज, अब यहाँ पर क्या करेंगे,
अभी भी अगर आपको डर लग रहा है तो यहाँ पर जाएंगे ऊपर कैंडल स्टिक बार में, ये चार चार कंफर्मेशन लेने के बाद भी यहाँ पर जाकर के सर्च लिखेंगे, ये लगा लेंगे हैकेनाशी कैंडल। अब देखना सिनेरियो, हैकेनाशी कैंडल लग गई अब ये। अब देखो हैकेनाशी कैंडल जो होती है वो नॉइज को हटा देती है। अगर आप नहीं जाते हैकेनाशी तो मैं पहले आपको वो बता देता हूँ कैसे बनती है। देखो हैकेनाशी कैंडल की जो मान लो ये थोड़ी अलग ढंग से बनती है कैंडल। जो पॉजिटिव कैंडल होगी, मान लो ये पॉजिटिव कैंडल है, ठीक है, तो इसमें नीचे की तरफ विक नहीं होगी, इसमें विक होगी कहाँ पे, सॉरी मैं उल्टा बोल रहा हूँ। अगर ये बुलिश कैंडल है तो बुलिश कैंडल में विक नीचे की तरफ नहीं होगी, विक होगी ऊपर की तरफ। ठीक है, मैं दिखाता हूं यहां पर। देखो ये पॉजिटिव कैंडल है पूरी, इसमें विक कहाँ है, ऊपर की तरफ, नीचे कोई विक नहीं होगी। अगर नीचे विक है तो समझ लेना ये कंफ्यूजिंग है, अभी भी डिसाइड नहीं है कि मार्केट ट्रेंड बदल रही है कि नहीं बदल रही है। वैसे ही सेम टू सेम अगर से मार्केट में ये विक यहां ना हो करके नीचे है तो ये एक निगेटिव कैंडल है, ये रेड कलर की बनेगी, हमेशा ध्यान रखना। रेड कलर की कैंडल में विक नीचे होगी, ऊपर कुछ नहीं होगा। और पॉजिटिव कैंडल में यानी ग्रीन कलर की होगी और विक ऊपर होगी, नीचे कुछ नहीं होगा। और अगर से ऐसी सिचुएशन आ जाए जहां पर आपको एक ही कैंडल में दोनों तरफ विक नजर आ रही हो और बॉडी धीरे धीरे ये बनी, नेक्स्ट कैंडल उससे छोटी बनी बॉडी में, फिर उससे नेक्स्ट कैंडल और छोटी बनी और छोटी बनी, तो समझ लेना कि ट्रेंड चेंज होने वाला है, ट्रेंड चेंज होने वाला है। अब मार्केट अगर ऊपर से नीचे गिर रहा है और नीचे आकर के आपको ऐसी कैंडल नजर आती है जिसमें बॉडी छोटी है और दोनों तरफ विक है, ठीक है, विक दोनों तरफ है या बॉडी बड़ी भी है, उसके बाद एक दो कैंडल और ऐसी बन जाए जिसमें दोनों तरफ विक बनी हो, तो समझ लेना कि ट्रेंड चेंज होने वाला है, अब यहाँ से पॉजिटिव आने वाली है। अगर मार्केट नीचे से ऊपर जा रही है और ऊपर ऐसी कैंडलें बनने लग जाए तो समझ लेना कि अब यहाँ से निगेटिविटी आ रही है, ट्रेंड चेंज होने वाला है। तो आपको यहाँ डर नहीं लगेगा। जो एक एक कैंडल में रेड और ग्रीन देख देख करके आप लोग निकलते हो, भाग जाते हो, ट्रेड से एग्जिट करते हो, वो सब नहीं होगा, क्योंकि ये नॉइज कैंसिल कर देती है, ये नॉइज कैंसिलेशन कैंडल होती है। तो हमें कंफर्मेशन कहाँ से मिली, पहली कंफर्मेशन मिली कि आरएसआई अपने 50 के लेवल को क्रॉस कर रहा है, दूसरा स्टोकेस्टिक अपने 20 के लेवल को क्रॉस कर रहा है, पॉजिटिव साइन। एसएसएल हाइब्रिड ने हमारा सिग्नल चेंज कर दिया, पॉजिटिव साइन। प्राइस एक्शन हमारा कह रहा है प्राइस डिमांड जोन से उठी है तो सप्लाई जोन के लिए जाएगी, ये भी कंफर्मेशन, चौथा कंफर्मेशन। अब पांचवा कंफर्मेशन हैकेनाशी कैंडल का, ये भी एक तरह का इंडिकेटर समझो। अब देखो चीज को, इसको समझो गौर से। देखो यहाँ पर कैंडल आई, ये पूरी फुल निगेटिव कैंडल थी, इसमें विक नहीं थी। नेक्स्ट कैंडल में छोटी सी विक आई ऊपर, फिर ये नेक्स्ट कैंडल में थोड़ी बड़ी विक आई ऊपर, अगली कैंडल बनी जिसमें दोनों तरफ विक थी। अब देखो नेक्स्ट कैंडल जो बनी जिसमें कहीं पर विक है ही नहीं नीचे, पॉजिटिव कैंडल। क्या यहाँ पे हम लोग ट्रेड बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। हम लोग ट्रेड हम लोगों का यही इसी कैंडल पर बन गया, इसी कैंडल पर बन गया, क्योंकि हमें मालूम है अगर ट्रेंड चेंज होगा तो एक ग्रीन कलर की यहाँ पर कैंडल ऐसी आएगी जिसमें विक दोनों तरफ होगी, तो वो कैंडल आने दो ना। नीचे ये कंफर्मेशन मिल रही है, दूसरी मिल रही है, तीसरी कंफर्मेशन मिल रही है, प्लस चौथी कैंडल की कंफर्मेशन है, क्योंकि लाइन से देखो बेरिश, ये छोटी विक फिर बड़ी विक, कलर चेंज हो गया, विक वही है। अब नेक्स्ट क्या होगा? पॉजिटिव हो गई, पॉजिटिव, ये एक ट्रेड मिला। जब ये सारी कंफर्मेशन हमको इकट्ठे मिलेंगी तभी हम ट्रेड करेंगे, वरना ट्रेड में नहीं बैठेंगे तो नहीं बैठेंगे, चाहे पूरा दिन हो जाए ट्रेड नहीं लेंगे। और इसे ना आप लोग स्टॉक में भी यूज कर सकते हो, यही सेम चीजें लगा करके एक वॉच लिस्ट क्रिएट करो। वॉच लिस्ट में यहाँ पर स्टॉक सारे लगाओ, जो जो FNO ट्रेड ऑप्शन ट्रेड करने वाले स्टॉक्स हैं, मैं ये ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए ही कह रहा हूँ, ठीक है। मैं मान के चल रहा हूँ आपके पास 10,000 से लेकर 50,000 की कैपिटल है, मैं नहीं कह रहा आप कैश में करो जाके 2-3 लाख रुपए 4 लाख लगा के प्रॉफिट करो, और एटलीस्ट 50 से 60% हम लोग यहाँ पर 50 से 60 पॉइंट का प्रॉफिट बुक करके निकलेंगे। लेकिन यहाँ पर हैकेनाशी हम लोग यूज कर रहे हैं, तो हम लोग ट्रेड में कब तक बैठेंगे? जब तक यहाँ पर डबल विक वाली रेड कैंडल आ नहीं जाती है। अगर बड़ी बॉडी में आती है तो उसके बाद फिर एक और कैंडल का वेट कर लेंगे, अगली कैंडल उससे छोटी बॉडी में आती है, हम लोग निकल जाएंगे ट्रेड से, ठीक है। ये हमारी एग्जिट पॉइंट होगा, टारगेट। और एसएल का हम कहाँ लगाएंगे? हमेशा एसएल पिछली स्विंग के नीचे लगाएंगे, जो पिछली रेड कैंडल बनी थी ना जिसकी डबल विक थी, इस कैंडल के नीचे जस्ट यहाँ पर, ये हमारा एसएल पॉइंट है।
ये हमारा एसएल होगा। ये हमने यहाँ पर ये जैसी कैंडल बनी, नेक्स्ट कैंडल ये थी, हम लोगों ने यहाँ पर ट्रेड बना लिया, यहाँ पर ट्रेड बना लिया नेक्स्ट ये वाली कैंडल को बनते ही। अब यहाँ से लेकर के कितना पॉइंट बुक हुआ होगा, 124 पॉइंट, 152 पॉइंट के लिए मार्केट गया, इसने क्लोजिंग कहाँ दिया के 119 पॉइंट पे, लगभग 100 पॉइंट का मूव हमें यहाँ पर मिल गया कंफर्म, 100% कंफर्म। अब एक सिग्नल, दो सिग्नल, तीन सिग्नल, चार सिग्नल और हैकेनाशी का सिग्नल, पांच यहाँ पे सिग्नल लेकर के चल रहे हैं, प्राइस एक्शन का यूज कर रहे हैं, हर चीज का यूज कर रहे हैं। अब अगर इस चीज में आप प्रैक्टिस करते हो तो ये मान के चलो आपका लॉस तो होना ही नहीं है। मैं एक चीज इसमें और इंक्लूड करता हूं, मैंने वो चीज आप लोगों को यहाँ पर बताई नहीं, मैं यहाँ पर एक चीज और यूज करता हूँ डेटा का, क्योंकि डेटा बहुत से लोगों को समझ नहीं आता, इसलिए मैंने डेटा को यहाँ से हटा दिया। आप सिर्फ इस बेस पर भी ट्रेड कर सकते हो। डेटा ये होता है कि जितनी कंफर्मेशन हम ले सकते हैं उतनी लेते हैं। मुझे तो भाई जितनी कंफर्मेशन मिलती है मैं उतनी लेता हूँ, जितनी ज्यादा कंफर्मेशन मिल सकती है मैं उतनी लूंगा। मैं डेटा भी देख लेता हूँ कभी कभी, पर यहाँ पर मैंने इसलिए हटाया क्योंकि डेटा हर आदमी देखता नहीं है और हर आदमी देख भी नहीं पाता डेटा, क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेटेड ही होता है। अगर आपको डेटा को आसान भाषा में समझना है, बिल्कुल आसानी से समझना है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं डेटा के ऊपर भी एक वीडियो लेकर के आऊंगा जिसमें आप डेटा समझने लग गए तो मतलब आपको तो पता ही चल जाएगा पहले ही कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट बनाएगी और यहाँ तक जाएगी और फिर यहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाएगी। तो आप उस तरह से ट्रेड कर सकते हो। ये देखो डेटा एनएससी की वेबसाइट पर, अगर इस पर आप चाहते हो एक बिल्कुल इजी वीडियो, बिल्कुल आसान भाषा में, क्योंकि जितनी भी वीडियोस हैं यूट्यूब के ऊपर थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, गलत किसी ने नहीं बताया, सबने सही बताया है और सबने स्टॉक की भाषा में ही बताया है। लेकिन चीजों को बहुत ही आसान भाषा में समझाया जाए तो उसे समझना और भी आसान हो जाता है। और आपको भी पता है जो चीज दिमाग में अच्छे से बैठ जाती है तो उसे इस्तेमाल करना ज्यादा आसान होता है। हालांकि आप बहुत लोग लिख लिख करके इस्तेमाल करते हैं इस चीज को। तो इस सेटअप पे प्रैक्टिस करो, एक बार एटलीस्ट आप पेपर ट्रेड करके देखो। हाँ, एक चीज का ध्यान रखना, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अपना मेंटेन रखना। और दूसरी चीज यहाँ पर ये मत करना कि लॉस हो रहा है, पीएनएल पर लॉस दिख रहा है तो ट्रेड से निकल जाए, पता नहीं थ्योरी काम करती है कि नहीं करती है। इस थ्योरी पे भरोसा बना के रखना, ये 100% काम करती है। हैकेनाशी नॉइज कैंसलेशन कैंडल होती है, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर जो नॉर्मल कैंडल है वो ग्रीन ही बन रही होंगी, वो हो सकता है कभी कभी होता है कि एक दो तीन कैंडल पॉजिटिव बनते बनते एक आ जाती है नेगेटिव कैंडल, तो वो वही जो डराने वाली कैंडल होती है जो हमें ट्रेड से एग्जिट करा देती है और बाद में फिर दिखता है ट्रेड ऊपर ही को भाग रहा है, तो वो कैंडल्स आपको यहाँ पर नहीं दिखेंगे। अगर सच में यहाँ रिवर्सल आएगा प्राइस में ना तो ही आपको यहाँ पर उस तरह की कैंडल नजर आएंगी, वरना नहीं आएंगी। तो इसलिए डरना मत, अपने एसएल को लगा के रखना। अब या तो एसएल लेकर के उठना या तो टारगेट लेकर के उठना, दो में से एक ही काम करके उठना यहाँ पर, ठीक है। इसी तरह से इसे यूज करो, भले पेपर ट्रेड करके देखो, बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी है। मैंने इस स्ट्रेटेजी पर बहुत मेहनत करी है और इसी स्ट्रेटेजी से बहुत पैसे भी कमाए हैं। और दूसरी चीज, यहाँ पर निफ्टी में नहीं ट्रेड मिला कोई बात नहीं, बैंक निफ्टी में मिला नहीं मिला कोई बात नहीं, स्टॉक्स हैं, कोई ना कोई स्टॉक्स में तो हमें ट्रेड मिल जाएगा थोड़ी देर में, 1 घंटे में, आधे घंटे में। जैसे ही ट्रेड मिलेगा हम एग्जीक्यूट करेंगे, प्रॉफिट लेंगे, मार्केट से उठ जाएंगे, दोबारा स्क्रीन बंद करके मार्केट की तरफ देखेंगे भी नहीं। हो सकता है रोज अगर हम 1000 का प्रॉफिट करते हैं, आज हमें 500 का हुआ, आज हमें 200 रुपए का हुआ, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ये डिपेंड करता है आपके लॉट साइज के ऊपर और आपकी कैपिटल के ऊपर। तो ये आपके हिसाब से है, रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से। लेकिन एक बार प्रॉफिट जितना भी हुआ वो प्रॉफिट लेकर के तुरंत निकल जाएंगे मार्केट से, दोबारा देखेंगे नहीं। इंट्राडे में अगर आप बैठे रहे ना, यकीन मानो आप जितना भी पैसा कमा लोगे सुबह मॉर्निंग में या एक ट्रेड में, शाम को वो पैसा तो देके जाओगे ही जाओगे, प्लस अपनी जेब से भी देके जाओगे। इंट्राडे की ये खासियत है, हमेशा याद रखना, पैसा एक बार आए जेब में, भाग जाओ यहाँ से, निकल लो। दूसरी चीज, कहीं इतने स्टॉक्स हैं, इतने ये चीजें हैं, बैंक निफ्टी है, निफ्टी है, 2 इंडेक्स हैं, यहाँ ट्रेड नहीं मिलेगा तो स्टॉक्स में ढूंढेंगे, जहां ट्रेड मिलेगा वहां एक ट्रेड करेंगे, पैसा बनाएंगे, पैसा बना के स्क्रीन बंद करेंगे और चले जाएंगे, दोबारा यहाँ पर बैठना नहीं है। तो इस थ्योरी को यूज करो, अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में यस और नो लिख देना, बताना मुझे। और डेटा के ऊपर या प्राइस एक्शन के ऊपर या स्विंग ट्रेड, हाँ स्विंग ट्रेड आज के टाइम पर करने वाला है, क्योंकि मार्केट जिस हिसाब से ट्रैप कर रहा है ना, अगर आप एक नॉर्मल जो ये थ्योरी मैंने बताई अगर कॉम्प्लिकेटेड लग रही है आपको तो आप स्विंग ट्रेड करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि स्विंग ट्रेड में रिस्क कम हो जाएगा और प्रॉफिट भी बड़े होंगे, कम कैपिटल से आप कर सकते हो। तो अगर स्विंग ट्रेड के ऊपर एक डिटेल वीडियो चाहिए आपको, टोटल प्राइस एक्शन रहेगी वीडियो, मैं बना दूंगा, टोटल प्राइस एक्शन सिखाऊंगा, डिमांड जोन सप्लाई जोन का फुल कॉन्सेप्ट के साथ में,
और कैसे कहाँ पर ट्रेड बनाना है, कहाँ पर एग्जिट और एंट्री रहेगी, सब कुछ मैं बताऊंगा। स्विंग ट्रेड में आसानी ये रहती है, हमें हर वक्त अपना पीएनएल नहीं चेक करना होता, हर वक्त हमें चार्ट नहीं चेक करना होता। आज मैंने ट्रेड ले लिया, आज एक वीक के लिए, तो अब एक हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन प्रॉफिट जब आएगा तभी बुक करेंगे, तभी एग्जिट करेंगे। और अगर आपका अकाउंट एंजल वन में है तो रोबो ऑर्डर लगा के छोड़ देंगे, अब या तो एसएल आएगा या तो टारगेट आएगा ऑटोमेटिक। उसमें क्या होता है, मान लो आपने 100 रुपए में ट्रेड एग्जीक्यूट किया है और 10 रुपए का एसएल ट्रेलिंग पर रखा है, सॉरी 80 रुपए का आपने एसएल लगा दिया है, टारगेट है आपका 150 रुपए का। तो अब यहाँ पर जब एसएल के पर आएगा आपका 80 रुपए पे प्राइस, तो आपका ट्रेड एग्जिट हो जाएगा, या तो अगर टारगेट पर पहुंचेगा तो ट्रेड आपका एग्जिट हो जाएगा। अब मान लो 100 रुपए से 110, 120 बढ़ना चालू किया, आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करना चाहते हो तो 10-10 पॉइंट, 5-5 पॉइंट की ट्रेलिंग पर अपने एसएल को डाल दिया रोबो ऑर्डर में। जैसे ही 10-10 पॉइंट ये बढ़ता जाएगा, ऑटोमेटिक आपका एसएल भी ट्रेल होता जाएगा, दोबारा देखने की जरूरत ही नहीं। जब आपने एक बार ट्रेड आपने लगा दिया, एक बार ऑर्डर सौदा मार दिया, आपने ट्रेड ऑर्डर पंच कर दिया, तो ऑर्डर लगाने के बाद दोबारा मार्केट में तो देखने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ एनालिसिस के टाइम लगता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, अपने जितने भी आपके थॉट्स हों, जितनी भी क्वेरीज हों कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और हाँ, टेलीग्राम का लिंक दे रहा हूँ, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, वहां पर रोज डेली मैं बैंक निफ्टी के लेवल्स पोस्ट कर देता हूँ, डिमांड जोन, सप्लाई जोन, कहाँ पर बाई करना है, कहाँ पर सेल करना है, और एक्यूरेट काम करते हैं। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अब पुराना वाला जो ग्रुप था वो तो भर गया, नए ग्रुप में ज्वाइनिंग चालू कर रहा हूँ, लिंक दे रहा हूँ, जाकर के उसे ज्वाइन करो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। पता है आप सबको मेरा पुराना चैनल डिलीट हो चुका है, ये मैंने नया चैनल फिर से बनाया हुआ है, तो अभी सब्सक्राइबर कम है, थोड़ी हेल्प करो, सब्सक्राइबर बढ़ाओ यार जल्दी जल्दी, और वीडियो पे व्यूज बढ़ाओ, शेयर करो इसे थोड़ा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।